इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो किसी भी यूथ की जिंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में हर एक इंसान अपने लाइफ को इनहेंस्ड होते हुए देखना चाहता है, मतलब लाइफ को ज्यादा अनुभव करना चाहता है। तो लाइफ को ज्यादा अनुभव करने के कई सही तरीके हैं और कई गलत। तो अगर आपको कोई सही तरीका नहीं बताएगा तो ऑब्वियस है कि आप शॉर्टकट ढूंढने लग जाओगे जिंदगी को ज्यादा अनुभव करने के लिए। एक इंसान जो बार में जाता है और एक दूसरा इंसान जो कि मंदिर या मस्जिद में जाता है, दोनों का मकसद एक्चुअली एक ही होता है। वो दोनों एक ही चीज को सीख कर रहे होते हैं, लाइफ को ज्यादा अनुभव करना। अगर आप या कोई और इंसान सिगरेट का सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करता है या फिर गुटखे की आदत है, तो वो जस्ट एक किक के लिए करता है जो उसे थोड़ी देर के लिए मिलती है, पर वो तरीका गलत होता है। और क्यों गलत होता है? मतलब अगर मैं गुटखा का सेवन कर रहा हूँ और मुझे 10 मिनट के लिए गजब फील हो रहा है तो ये अच्छी बात है ना। 10 मिनट के लिए मेरी लाइफ इनहेंस हो गई। देखो, फैक्ट ये है कि ये यूनिवर्स बैलेंसिंग के प्रिंसिपल पर चलता है। हर कुछ अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो आप ड्रिंक करने के बाद 10 मिनट तक तो एक्सटेसी में रहोगे, ब्लिस में रहोगे, और वो 10 मिनट आपकी जिंदगी के 10 दिन को लो कर देगा। 10 दिन में जो आपको नॉर्मल मजा मिलता है, क्योंकि उस मजे को आप कंप्रेस करके 10 मिनट में ही अनुभव कर लिए हो। इसलिए जब नशा उतरेगा तब आपको आने वाले दिनों में विड्रॉल सिम्टम्स होगा। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उतना ड्यूरेशन का मजा आप एक ही जगह पर एक्सपीरियंस कर लिए हो, आउट ऑफ बैलेंस। इसलिए अगले दिन आप फिर से उसी का सेवन करोगे और ज़्यादा मात्रा में करोगे उस सेम हाई को फील करने के लिए। और ज़्यादा सेवन से मेंटल इफेक्ट के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट भी होने लगेंगे। नशे से आप लाइफ को इन्हेंस करके अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो, पर आपको वो पीछे ले जाता है। आजकल लगभग हर दूसरा इंसान नशा करता है। अगर आप नशा नहीं करते हो तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत लकी मानो यार। पर अगर आप नशा करते हो तब आपको इसे लॉजिकली नहीं बल्कि दिल से सोचने की जरूरत है। अरे नशा करना है तो सफलता का नशा करो ना, नशा करना है तो प्यार का नशा करो ना, नशा करना है तो पैसे का नशा करो ना, नशा करना है तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का, कनेक्शन बनाने का नशा करो ना, नशा करना है तो अपने आप को फिट और फिट रखने का नशा करो ना। क्योंकि ये सब ऐसा नशा है जो जब आप करते हो तब दुनिया आपकी तारीफ करती है, और जब दुनिया तारीफ करेगी आपकी तब जो आप मजे को फील करोगे ये शराब या ड्रग्स से लाखों गुना ज्यादा होगा। नशा को अगर आप वैज्ञानिक रूप में समझो तब शायद ये आपकी जिंदगी बदल देगा। नशा का मेन कारण है केमिकल्स, यानी दिमाग में भरे रसायन। आपने केमिस्ट्री में तो बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ा होगा ना, तो वैसे ही आपके दिमाग में भी कई केमिकल्स होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और सबका राजा डोपामिन। बाहर की दुनिया में इतने बड़े बड़े केमिकल्स के प्लांट देखते हो आप, आपको शायद पता नहीं, दुनिया की सबसे पावरफुल फैक्ट्री आपके अंदर है, आपका ये ब्रेन। ऑक्सीटोसिन, जब आप किसी से गले मिलते हो या फिर किसी से हाथ मिलाते हो या किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को टच करते हो, तब ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है आपके दिमाग में। फ्रेंडशिप में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब आप किसी का हाथ पकड़कर चलते हो तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग का केमिकल भी बोला जाता है। ऐसा आपके साथ होता होगा अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो और वो आपके आसपास होता है या होती है, तब आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हो, पूर्ण फील करते हो। और जैसे ही वो इंसान दूर जाता है या जाती है तब आपका माइंड उसके तरफ चला जाता है और वही आपकी यूनिवर्स का सेंटर बन जाता है। ये सब ऑक्सीटोसिन केमिकल के चलते होता है। सेरोटोनिन, याद करो वो मोमेंट जब किसी ने आपकी तारीफ की हो या आपके बारे में सबके सामने कुछ अच्छा बोला हो, आप अंदर से फूल जाते हो। वो एक्चुअली सेरोटोनिन से ही होता है। एंडोर्फिन, जब आप एक्सरसाइज करते हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आपको अच्छा फील होता है। उस समय एंडोर्फिन रिलीज होता है क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपकी बॉडी डिजायर कर रही है। डोपामीन, डोपामीन ही वो केमिकल है जो कि गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, बाकी एडिक्टिव चीजों के समय निकलता है। लव के समय, प्यार या जो भी बोलो, लव के समय जो केमिकल निकलता है वो होता है डोपामीन। पर फैक्ट ये है कि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि लव के समय डोपामीन के साथ साथ एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और सारे केमिकल्स एक साथ साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंटली एक साथ रिलीज हो जाते हैं। याद करो वो मोमेंट जिसमें आप किसी इंसान को देखा हो, तब आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है
आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। यही होता है ऑल केमिकल्स एट वंस। ऐसी मोमेंट में जो फीलिंग होती है वो कोकेन ड्रग से भी ज्यादा एडिक्टिव होती है। तो यही उसका कारण है सारे केमिकल्स एक साथ रिलीज होना। तो अभी मैंने जितने केमिकल्स के बारे में आपको बताया वो क्यों बताया, वो इसलिए बताया ताकि आप उसका स्लेव या नौकर ना बन जाओ और कॉन्शियस होकर उसके ऊपर जाकर उसे समझो कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। चाहे वो नशा हो या कुछ और, केमिकल्स को आपको राइट डायरेक्शन में लाने की जरूरत है। ऐसा बनो कि डोपामिन आपको नशे से नहीं बल्कि सक्सेस से मिले। अगर ह्यूमैनिटी का 90% केमिकल्स पर डिपेंडेड है तो मैं चाहता हूँ कि आप उन 10% में से बनो जो कि फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नशा एंड मेडिकेशन जो आजकल हर घर में है। अगर यही नशा आगे बढ़ता रहा ना तो हमारी जो आज की जनरेशन की क्वालिटी है, लेट्स एज्यूम 90 की रेटिंग है, तो अगली जनरेशन जो होगी वो नशे के चलते 40 रेटिंग पर चली जाएगी। क्वालिटी ऑफ थिंकिंग कम हो जाएगी। नशा एक जाल है और कुछ नहीं, एक ऐसा जाल जो कुछ देर के लिए आपको हेवन का अनुभव करा देता है पर जिंदगी भर के लिए आपको नर्क ले जाता है। लाइफ के बारे में सबसे मेन बात यह है कि चाहे वो बाहर मौजूद घास पर एक कीड़ा चल रहा हो या आप हो यानी ह्यूमन बीइंग हो, सब अपनी जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीना चाहता है। पर अगर जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीने के लिए आज नशे का सहारा लोगे तो आपको इस यूनिवर्स की कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी आपके डाउनफॉल से। इसलिए नशा मत करो और अंदर से खुशी पाओ। ऐसी बात मैं आपको नहीं कहूँगा, बल्कि नशा छोड़ो और खुशी ऐसी चीज़ों से पाने की कोशिश करो जो मटेरियलिस्टिक हो और रियलिस्टिक हो, क्योंकि यंग उम्र में मटेरियल सेटिस्फैक्शन जरूरी है। लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, खूब पैसा कमाओ या जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो। बाहर से खुशी संभव है और बिल्कुल संभव है, जिसे रियलिस्टिक खुशी बोलते हैं। लाइफ को जितना रियलिस्टिक जियोगे वो आपको उतना ही खुशी देगी। जितना रियलिस्टिक जियोगे आपके अंदर ईगो और घमंड उतना ही कम होगा, और जितना घमंड कम होगा आप उतना खुश रहोगे हमेशा। आप एक ह्यूमन बॉडी हो। एक ह्यूमन बॉडी जब किसी दूसरी ह्यूमन बॉडी को देखता है तब वो इन दो चीज में से एक चीज को सोचता है कि स्टेटस में वो मेरे से ऊपर है या नीचे, ये रहे या न रहे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है या फिर पड़ता है। तो आपको ऐसे नहीं बनना है। जब भी आप किसी दूसरी ह्यूमन बॉडी को देखो तो हमेशा सोचो कि ही इज़ ग्रेट, वो इंसान मेरे से भी ऊपर है स्टेटस में। हर इंसान को ऐसा रिस्पेक्ट दो कि वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी ईगोलेस सोच जो रखते हैं ना, सफलता उसके पीछे कुत्तों की तरह भागते चली आती है। दिमाग में बैठा लो इस बात को। और ये जो रिस्पेक्ट वाली बात जो मैं आपको बताया, इससे आपकी ईगो कम होगी, और जब ईगो कम होगी तब आप नशे की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि नशा आपकी ईगो को बढ़ाता है। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि दारू पीने के बाद लोग वो बोल जाते हैं जो नॉर्मली कभी सोच भी नहीं सकते बोलने का। वो फेक कॉन्फिडेंस के चल पाते, ऐसा कर पाते हैं। अरे बिना नशे के तुम कॉन्फिडेंस बन के दिखाओ ना, तब हो तुम असली हीरो। तो जब आपके अंदर ईगो कम रहेगा तो नशा का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए गिव रिस्पेक्ट वाली टिप बहुत इनडायरेक्ट, पर ये देखो कि कैसे ये इनडायरेक्टली आपको नशे से दूर ले जाएगी। अब गिव रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि सीधे बनकर इस दुनिया में जियो, नहीं। जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ जरूरी है, वहाँ आप अपनी ईगो का इस्तेमाल कर सकते हो, पर नॉर्मल में आप हमेशा ईगोलेस बनकर रहो। आपने तो ये नोटिस किया ही होगा कि सफल लोगों को जब लोग देखते हैं तब वो कहते हैं ही इज सो हम्बल, इतना बड़ा बन के भी ये हम्बल है। वो सफल है और उसके बाद हम्बल है, ये बात गलत है। वो हम्बल है, उसके अंदर ईगो कम है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में सफल हुआ है। तो ड्रग्स, नशे वाले सब्सटेंस, ये सब चीज़ें एक्चुअल ब्रेन को ट्रिक कर देती है, एक तरह से हैक कर देती है, और ब्रेन को फॉल्सली ये लगता है कि वो आपके सर्वाइवल को बूस्ट कर रहा है। इसलिए वो नशे के समय खराब के बदले अच्छे केमिकल्स निकालने लगता है। मतलब नशा आपके दिमाग को धोखा देने के बराबर है। नशा करते समय आप अपने दिमाग को धोखा देते हो। आप सफल हुए जिंदगी में और तब डोपामिन निकली। इसमें तो आपका दिमाग भी खुश और आप भी खुश, और एक्चुअल में जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज हुई है और तब डोपामिन निकला है, इसमें कुछ बुराई है ही नहीं। पर नशे में डोपामिन निकलता है, यही लोगों को फेक खुशी के जाल में फंसा देती है।
नशे और एडिक्टिव के बारे में कुछ फैक्ट सुनो। 13 साल की उम्र ही वो एवरेज उम्र है। आजकल की दुनिया में जिस उम्र में ज्यादातर लड़के और लड़कियां नशा पहली बार करते हैं, नशे की लिस्ट में टोबैको और अल्कोहल फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आते हैं। दुनिया में 50% सुसाइड्स और क्राइम्स नशे के कारण ही होती है, जिसमें नशा का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता है। 50% से भी ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट में नशा इन्वॉल्व होता है। पेन किलर आजकल लोग नशे के तौर पर ले रहे हैं। एक पील जो ड्रग नहीं भी होते हुए ड्रग का काम करता है एक्चुअल में ओवरडोजिंग के समय। इस दुनिया में नशे के चलते करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पूरी दुनिया को हर साल होता है। अंदर से खुशी, आपने तो इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो एक्चुअली ये बात 100% सही है कि खुशी के लिए आपको किसी बाहरी चीज़ों पर, नशे पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पीनेस कम फ्रॉम विद इन। आपके अंदर, आपके हार्ट के अंदर पीस है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है। पहले अपने लाइफ और करियर को टॉप प्रायोरिटी देना सीखो। अपने बॉडी को फिट बनाने का जुनून लाओ। सब्सटेंसेस वाले नशे से दूर रहो और सफलता का नशा करो। ये करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये लाइफ, ये जिंदगी आपके लिए नशा ही बन जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना, ताकि इस चैनल की वीडियो अपलोड होती ही आपको मिल जाए।